नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम मेरा कहकर सीने से लगाते हैं, क्या वे सच में हमारी हैं? मिलिए व्यापारी माधव से, जिसे लगता था कि दुनिया की हर सफलता और हर वस्तु सिर्फ उसी के लिए बनी है। पर जीवन की कुछ कड़वी ठोकरों ने उसे एक ऐसा सच सिखाया जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलता। यह कहानी जीवन में संपत्ति, सफलता और शांति को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। पिता ने कहा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें किसी वीर योद्धा की गाथा या किसी जादुई दुनिया का किस्सा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी और मेरी तरह ही साधारण था, पर उसकी यात्रा असाधारण थी। यह कहानी है चंद्रपुर के एक व्यापारी माधव की, जिसने जीवन को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की और इस कोशिश में सब कुछ खो दिया, केवल यह समझने के लिए कि असल में वह कुछ भी नहीं खो सकता था। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के किनारे चंद्रपुर नाम का एक वैभवशाली नगर बसता था। उस नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव कोई राजपुत्र नहीं था, पर उसकी बुद्धि राजकुमारों को भी मात देती थी और उसका परिश्रम अतुलनीय था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने पिता का छोटा सा व्यापार संभाला और अपनी सूझबूझ से उसे चंद्रपुर का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान बना दिया। उसकी मेहनत का ही फल था कि जहां दूसरे व्यापारी एक जहाज भेजा करते थे, माधव के तीन जहाज समुद्र पार मसालों और रत्नों का व्यापार करने जाते थे। उसका घर नगर के किसी महल से कम नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे सोने और रेशम में लिपटे रहते थे। माधव को अपनी इस सफलता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहता, यह सब मेरा है, मेरी मेहनत का, मेरी बुद्धि का फल है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानता हो। उसका अहंकार उसकी बातों में झलकता था। यदि कोई गरीब सहायता मांगने आता तो वह उसे दुत्कार देता। मैंने भी शून्य से शुरुआत की थी, जाओ मेहनत करो। उसे लगता था कि दुनिया की हर अच्छी चीज उसी के लिए बनी है। सबसे अच्छा घर, सबसे सुंदर वस्त्र, सबसे अधिक सम्मान, यह सब उसका अधिकार है क्योंकि वह इसके योग्य है। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अक्सर माधव से कहती, स्वामी, इतना अहंकार ठीक नहीं, सब कुछ ईश्वर की देन है, हमें विनम्र रहना चाहिए। माधव हंसकर कहता, सुमित्रा, तुम भोली हो, ईश्वर भी कर्मवीरों की ही सहायता करता है। यह महल, यह धन, यह सम्मान, यह सब मैंने अपने हाथों से कमाया है, इसलिए यह मेरा है। बच्चों, जीवन की नदी हमेशा एक समान नहीं बहती, उसमें कभी कभी बाढ़ भी आती है। माधव के जीवन में भी ठोकरों का दौर शुरू होने वाला था। एक दिन एक दूत हाँफता हुआ उसके पास आया, श्रेष्ठी, अनर्थ हो गया। अरब सागर में उठे भयानक तूफान में हमारा सबसे बड़ा जहाज रत्नाकर डूब गया, सब कुछ नष्ट हो गया। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक जहाज में उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति थी। यह उसके जीवन की पहली बड़ी ठोकर थी। उसका दिल बैठ गया, पर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने अपनी छाती चौड़ी की और कहा, कोई बात नहीं, एक जहाज ही तो डूबा है, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, मैं अपनी मेहनत से इससे 2 गुना कमा लूंगा। उसने अपने बचे हुए धन को व्यापार में लगा दिया। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। परिवार, स्वास्थ्य, सब कुछ भूलकर वह फिर से सब कुछ अपना बनाने की दौड़ में लग गया। उसे लगता था कि यह विपत्ति केवल उसी के लिए आई थी, उसे चुनौती देने के लिए, और वह इस चुनौती को जीतकर दिखाएगा। पर भाग्य शायद उसे कुछ और ही सिखाना चाहता था। कुछ ही महीनों बाद राज्य में सत्ता बदल गई। नए राजा ने अपने कुछ लोभी मंत्रियों के कहने पर माधव पर कर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। माधव की बची खुची संपत्ति और उसका आलीशान घर, सब कुछ राजकोष में जब्त कर लिया गया। यह दूसरी ओर कहीं ज्यादा भयानक ठोकर थी। कल तक जो माधव चंद्रपुर का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, आज वह एक अपराधी की तरह सड़कों पर खड़ा था। जिन लोगों की उसने कभी सहायता की थी, वे भी मुंह फेर कर चले गए। उसका मान, सम्मान, उसका घर, जो कुछ वह मेरा है कहता था, पलक झपकते ही उससे छिन गया था। अब उसके पास कुछ नहीं था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने
अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। माधव पूरी तरह टूट चुका था। वह सारा दिन चुपचाप बैठा रहता। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था, पर उसकी जगह अब गहरे अवसाद और क्रोध ने ले ली थी। वह चीखता, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पूजा पाठ की, फिर भी यह सब मेरे लिए ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? सुमित्रा उसे सांत्वना देती, पर उसके शब्द माधव के कानों तक पहुंचते ही नहीं थे। एक दिन हताशा में वह घर से निकल पड़ा और बिना किसी लक्ष्य के चलता रहा। चलते चलते वह नगर के बाहर एक शांत नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक वृद्ध सन्यासी एक छोटे से आश्रम में रहते थे। माधव थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी ने उसे देखा। वे उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ पुत्र? जीवन के बोझ से बहुत थक गए हो? माधव ने रोते हुए अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने सब कुछ बनाया और कैसे सब कुछ नष्ट हो गया। सन्यासी मुस्कुराए। पुत्र, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो क्या तुम कोई महल या सोने का सिक्का साथ लाए थे? माधव ने ना में सिर हिलाया। और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो क्या कुछ साथ ले जा पाओगे? माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फिर ना में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, तो फिर पुत्र, जो न तुम लाए थे और न तुम ले जाओगे, वह तुम्हारा कैसे हुआ? तुम तो केवल एक यात्री हो, एक व्यवस्थापक जिसे कुछ समय के लिए कुछ चीजों की देखभाल का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, तुम कहते हो यह सब मेरे लिए ही क्यों हुआ? पुत्र, क्या सूर्य केवल तुम्हारे लिए उगता है? क्या नदी केवल तुम्हारे लिए बहती है? क्या तूफान आते समय तुमसे पूछता है कि उसे आना चाहिए या नहीं? यह प्रकृति, यह संसार, यह अपने नियम से चलता है। कुछ भी विशेष रूप से तुम्हारे लिए नहीं होता। सुख और दुख, लाभ और हानि, यह सब जीवन की धारा के हिस्से हैं जो हर किसी के तट से होकर गुजरते हैं। सन्यासी के शब्द माधव के हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वह जिन चीजों को मेरा समझकर छाती से लगाए बैठा था, वे तो बस रास्ते की सराय थी जहां उसे कुछ देर ठहरना था। और जिन घटनाओं को वह मेरे लिए सोचकर कोस रहा था, वे तो बस नदी की लहरें थीं जो बिना किसी भेदभाव के हर किनारे से टकराती हैं। वह कई दिनों तक उस आश्रम में रहा। उसने सन्यासी की सेवा की, आश्रम की सफाई की और नदी के बहते पानी को घंटों देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसके अंदर से क्रोध और निराशा धुल चुकी थी। एक दिन जब वह सुबह नदी में स्नान कर रहा था तो उगते हुए सूर्य को देखकर उसके भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी की ठोकरों को याद किया। वह सब कुछ जो उसने खोया था एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ गया और उस क्षण उसे परम शांति का अनुभव हुआ। वह मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर नदी, सूर्य और उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया। उस दिन उसे जीवन का सार समझ में आया। कुछ समय बाद वह चंद्रपुर लौटा। वह अब हारा हुआ, टूटा हुआ माधव नहीं था। उसकी चाल में एक शांति थी और आंखों में एक अद्भुत संतोष। उसने एक छोटी सी दुकान खोली। वह अब भी उतनी ही मेहनत करता था, पर अब उसकी मेहनत धन जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य निभाने के लिए थी। वह अब मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता। कोई दुखी आता तो वह उसके आंसू पोंछता। वह अक्सर लोगों से कहता, जीवन में बहुत ठोकरें खाई और कुल मिलाकर मुझे यह समझ में आया कि अंत तो सब कुछ मेरा है और न ही सब कुछ मेरे लिए है। पिता ने कहा, तो देखा बच्चों, माधव ने जब सब कुछ खो दिया तब उसने असली दौलत पाई, संतोष की, शांति की। हम सब अपनी जिंदगी में चीजों को, लोगों को, सफलताओं को मेरा मानकर पकड़ लेते हैं और जब वे हमसे दूर जाती हैं तो हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि हर अच्छी चीज हमारे लिए हो और हर बुरी चीज किसी और के लिए। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि हम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हम केवल अपने कर्मों के रखवाले हैं, किसी वस्तु के स्वामी नहीं। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, किसी एक के लिए नहीं। जो इस बात को समझ लेता है उसे कोई ठोकर तोड़ नहीं सकती
कोई नुकसान हरा नहीं सकता। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।